जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, एंड गो लाइफ चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी डिवाइन यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके दिल को साहस, आपकी जिंदगी को पर्पस और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देगी। यह यात्रा है उस अनमोल ग्रंथ रामायण की जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन गाथा है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, यह वो पवित्र ज्ञान का सागर है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम सत्य, प्रेम और धर्म के रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। रामायण वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। यह वो दोस्त है जो मुश्किलों में कभी साथ नहीं छोड़ता। यह वो मिरर है जो हमें हमारी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाता है। मैं पूरे दिल से यकीन करता हूं कि अगर आप अगले कुछ मिनट मेरे साथ इस वीडियो को शांत मन और खुले दिल से देखेंगे तो न सिर्फ आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे बल्कि आपकी जिंदगी एक नई होप, नई एनर्जी और नई डायरेक्शन से भर जाएगी। रामायण का यह ज्ञान हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, चाहे वह रिश्तों में खुशी हो, सक्सेस की ऊंचाइयां हो, मन की शांति हो या अपने सपनों को हकीकत में बदलना हो। श्री राम स्वयं कहते हैं, जो मेरी कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, जिस घर में रामायण की ये शिक्षाएं गूंजती हैं, वहां भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा बरसती है। वहां सुख, समृद्धि और प्रेम का वास होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाइए रामायण की उन 27 अनमोल शिक्षाओं की यात्रा के लिए जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। अपने दिल को खोलें, अपने मन को तैयार करें और इस ज्ञान को आत्मसात करें। अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति और ग्रैटिट्यूड दिखाएं। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज का यह दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कल्पना करें दोस्तों, अयोध्या की पवित्र धरती, चारों ओर प्रेम, समृद्धि और धर्म का माहौल। राजा दशरथ का महल जहां उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रेम और एकता की मिसाल है। लेकिन एक पल में सब बदल जाता है। माता कैकेयी के वचन से श्री राम को 14 साल का वनवास मिलता है। माता सीता और भाई लक्ष्मण उनके साथ जंगल की कठिन राह पर चल पड़ते हैं। जंगल में चुनौतियां, राक्षस और दुख। फिर माता सीता का हरण और लंका में रावण के खिलाफ श्री राम का महायुद्ध। यह रामायण की कहानी नहीं है दोस्तों, यह हमारी जिंदगी का रिफ्लेक्शन है। हर इंसान की जिंदगी में एक अयोध्या होती है, एक वनवास होता है और एक रावण होता है। रामायण हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सत्य और धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और बाकी कैरेक्टर्स की कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं कि कैसे हम अपने चैलेंजेस को फेस करें, अपने रिश्तों को मजबूत करें और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएं। आज हम रामायण की 27 ऐसी शिक्षाओं को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके लिए एक रोड मैप बन सकती हैं। ये शिक्षाएं आपको सिखाएंगी कि कैसे सत्य की जीत हो, कैसे विनम्रता ताकत बनती है और कैसे परिवार की एकता हर रावण को हरा सकती है। तो आइए इस डिवाइन नॉलेज की गहराई में उतरें। अब हम रामायण की उन 27 शिक्षाओं की पवित्र यात्रा पर चलते हैं जो आपके दिल को छुएंगी, आपके मन को प्रेरित करेंगी और आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेंगी। प्रत्येक शिक्षा को मैं रामायण की कहानियों, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ समझाऊंगा। इन शिक्षाओं को अपने दिल में उतारें और आज से ही इन्हें अप्लाई करें। यह वादा है, ये शिक्षाएं आपकी जिंदगी को एक नया मीनिंग देंगी। शिक्षा 1, सत्य की हमेशा जीत होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, रावण एक महान योद्धा था। उसके पास अपार शक्ति थी, भगवान शिव का वरदान था और लंका का वैभव था। लेकिन वह बुराई और झूठ के रास्ते पर था। दूसरी ओर श्री राम के पास सिर्फ सत्य, धर्म और प्रेम था। रामायण का अंत हमें सिखाता है कि सत्य कितना ही कमजोर दिखे, वह अंत में हमेशा जीतता है।
रावण की सारी ताकत धूल में मिल गई और श्री राम का सत्य विश्व में अमर हो गया। मतलब दोस्तों, सत्य वो ताकत है जो कभी नहीं हारती। चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, चाहे झूठ कितना भी बड़ा दिखे, सत्य का रास्ता चुने। यह रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका डेस्टिनेशन हमेशा जीत होता है। सत्य बोलने से आपका मन प्योर रहता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दुनिया आपका रिस्पेक्ट करती है। दिल्ली का रोहन, एक स्मॉल बिजनेसमैन जिन्हें एक बिग क्लाइंट ने ब्राइब मांगा। रोहन के पास दो रास्ते थे, या तो ब्राइब देकर कॉन्ट्रैक्ट पक्का करें या सत्य का रास्ता चुने। रोहन ने सत्य चुना। उन्होंने डील ठुकरा दी। शुरू में लॉस हुआ, लेकिन उनकी ऑनेस्टी की खबर फैली। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उन्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज रोहन का बिजनेस सिटी का टॉप ब्रांड है। वे कहते हैं, सत्य ने मुझे जीत का रास्ता दिखाया। अब आप क्या कर सकते हैं? हर सिचुएशन में सत्य बोलें, चाहे वह कितना चैलेंजिंग हो। डेली रामायण का पाठ करें, खासकर रावण वध की कहानी। जर्नल में लिखें कि आपने सत्य का रास्ता कैसे चुना। अफर्मेशन, मैं हमेशा सत्य का साथ देती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि सत्य की ताकत आपके साथ है। मेरे प्यारे दोस्तों, सत्य वो तलवार है जो हर रावण को हरा देती है। आज से सत्य का रास्ता चुनें। अपने मन को प्योर और अपनी जिंदगी को पावरफुल बनाएं। कमेंट में लिखें सत्य की ताकत और अपनी कहानी शेयर करें कि आप सत्य कैसे अपनाएंगे। शिक्षा दो, विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान जी की शक्ति अपार थी। वे पहाड़ उठा सकते थे, समुद्र लांघ सकते थे और लंका को जला सकते थे। लेकिन जब श्री राम ने उन्हें माता सीता की खोज के लिए लंका भेजा, तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति का शो ऑफ नहीं किया। वे विनम्र रहे। उन्होंने श्री राम के आदेश का पालन किया और सिर्फ माता सीता की खबर लाए। उनकी विनम्रता ने उन्हें श्री राम का सबसे प्रिय भक्त बनाया। मतलब दोस्तों, विनम्रता वो गुण है जो आपको सच्चा योद्धा बनाता है। आज की दुनिया में थोड़ी सी सक्सेस मिलते ही ईगो और एरोगेंस आ जाता है। लेकिन रामायण सिखाती है कि जितना बड़ा आपका टैलेंट, उतनी ही बड़ी होनी चाहिए आपकी ह्यूमिलिटी। विनम्रता से आप दूसरों का रिस्पेक्ट कमाते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाते हैं। बेंगलुरु की निशा, एक टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्हें कंपनी में प्रमोशन मिला। टीम लीड बनते ही कुछ कोलीग्स जेलस हो गए, लेकिन निशा ने विनम्रता चुनी। उन्होंने टीम को क्रेडिट दिया, सबकी हेल्प ली और हम्बली काम किया। उनकी ह्यूमिलिटी ने टीम को यूनाइटेड किया और कंपनी ने उन्हें बेस्ट लीडर अवार्ड दिया। निशा कहती हैं, विनम्रता ने मुझे ट्रू लीडर बनाया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली हनुमान चालीसा पढ़े और विनम्रता पर चिंतन करें। सक्सेस मिले तो दूसरों को क्रेडिट दें। ईगो को कंट्रोल करें। जर्नल में लिखें कि आपने विनम्रता कैसे दिखाई। अफर्मेशन करें, मैं विनम्र और ग्राउंडेड हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप हनुमान जी की तरह हम्बल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, विनम्रता वो क्राउन है जो आपको ट्रू किंग बनाता है। आज से हनुमान जी की तरह हम्बल जिए। अपने टैलेंट को सर्विस में बदलें। कमेंट में लिखें विनम्रता की ताकत और बताएं कि आप ह्यूमिलिटी कैसे प्रैक्टिस करेंगे। शिक्षा 3, कर्तव्य निजी स्वार्थ से बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा कर्तव्य को प्राथमिकता दी। जब माता कैकेयी ने वनवास मांगा तो श्री राम ने बिना सवाल किए पिता का वचन निभाया। बाद में जब एक धोबी ने माता सीता पर संदेह किया तो श्री राम ने राजा के कर्तव्य को चुना और माता सीता को त्याग दिया। उनका यह निर्णय उनके निजी दुख से बड़ा था, क्योंकि एक राजा की जिम्मेदारी होती है प्रजा का विश्वास बनाए रखना। मतलब दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमें पर्सनल डिजायर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन रामायण सिखाती है कि आपका कर्तव्य, चाहे वह फैमिली के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो या देश के लिए, हमेशा निजी स्वार्थ से बड़ा होता है।
जब आप ड्यूटी को प्राथमिकता देते हैं तो आपका कैरेक्टर इमॉर्टल हो जाता है। जयपुर के कर्नल विक्रम एक आर्मी ऑफिसर जिन्हें बॉर्डर पोस्टिंग मिली। उनकी मां बीमार थी और फैमिली चाहती थी कि वे रिजाइन करें, लेकिन विक्रम ने ड्यूटी चुनी। उन्होंने मां की केयर के लिए अरेंजमेंट्स किए और बॉर्डर पर गए। उनकी ब्रेवरी ने एक अटैक को रोका। आज विक्रम को गैलेंट्री अवार्ड मिला। वे कहते हैं, कर्तव्य ने मुझे सच्चा इंसान बनाया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली रामायण का पाठ करें, खासकर श्री राम के वनवास और सीता त्याग की कहानी। आइडेंटिफाई करें कि आपका कर्तव्य क्या है, फैमिली, वर्क या सोसाइटी के लिए। जर्नल में लिखें कि आपने ड्यूटी को कैसे प्राथमिकता दी। अफर्मेशन करें, मैं अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप श्री राम की तरह ड्यूटी बाउंड हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्तव्य वो आग है जो आपकी जिंदगी को पर्पस देती है। आज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एम्ब्रेस करें। श्री राम की तरह इमॉर्टल बने। कमेंट में लिखें कर्तव्य की ताकत और बताएं कि आप ड्यूटी कैसे निभाएंगे। शिक्षाचार, हर इंसान की इज्जत करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जब शबरी माता ने श्री राम को बेर खिलाए तो उन्होंने हर बेर को पहले चखा ताकि श्री राम को सिर्फ मीठे बेर मिले। ये बेर झूठे थे, लेकिन श्री राम ने शबरी के प्रेम और श्रद्धा की इज्जत की। उन्होंने बिना किसी हेसिटेशन के बेर खाए और शबरी को आशीर्वाद दिया। यह दृश्य सिखाता है कि इंसान की पोजीशन या स्टेटस नहीं, बल्कि उनके प्रेम और इंटेंशंस मायने रखते हैं। मतलब दोस्तों, रामायण हमें सिखाती है कि हर इंसान, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो या अनपढ़, रिस्पेक्ट का हकदार है। जब आप दूसरों की इज्जत करते हैं तो आपका हार्ट प्योर होता है और आप ट्रू कनेक्शंस बनाते हैं। रिस्पेक्ट वो ग्लू है जो रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मुंबई के संजय, एक कैब ड्राइवर जो अपने पैसेंजर्स को हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे। एक दिन एक एल्डरली पैसेंजर ने उन्हें टिप देने की कोशिश की, लेकिन संजय ने पोलाइटली मना कर दिया। उस पैसेंजर ने उनकी ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट की तारीफ की और उन्हें रेगुलर बुकिंग्स दिलवाई। आज संजय एक फ्लीट ओनर हैं। वे कहते हैं, रिस्पेक्ट ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली शबरीराम मिलन की कहानी पढ़ें और रिस्पेक्ट पर चिंतन करें। हर इंसान, वेटर, क्लीनर या बॉस को इक्वल रिस्पेक्ट दे। जर्नल में लिखें कि आपने किसी की इज्जत कैसे की। अफर्मेशन करें, मैं हर इंसान की इज्जत करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आपका हार्ट रिस्पेक्ट से भरा है। मेरे प्यारे दोस्तों, रिस्पेक्ट वो सीड है जो लव और ट्रस्ट का पेड़ उगाता है। आज से हर इंसान की इज्जत करें। अपने हार्ट को डिवाइन बनाएं। कमेंट में लिखें रिस्पेक्ट की ताकत और बताएं कि आप रिस्पेक्ट कैसे दिखाएंगे। शिक्षा 5, परिवार की एकता अजेय है। मेरे प्यारे दोस्तों, रामायण का हर पल परिवार की एकता की मिसाल है। जब श्री राम को वनवास मिला तो माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ गए। भरत ने श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य संभाला। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के लिए प्राण त्याग दिए। यह एकता ही थी जिसने रघुकुल को हर चैलेंज में अजेय बनाया। अगर परिवार एकजुट हो तो कोई रावण उसे हरा नहीं सकता। मतलब दोस्तों, आज की दुनिया में फैमिलीज टूट रही हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लेकिन रामायण सिखाती है कि परिवार की एकता वो ताकत है जो हर स्टॉर्म को फेस कर सकती है। जब आप अपने लव्ड वंस के साथ मिलकर चलते हैं तो जिंदगी की हर जंग जीत सकते हैं। लखनऊ का शर्मा परिवार, एक जॉइंट फैमिली जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। बेटों में प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन थी, लेकिन उनके दादाजी ने रामायण की इस शिक्षा को याद दिलाया। परिवार ने एकजुट होकर मेहनत की। आज उनका फैमिली बिजनेस सिटी का टॉप एंटरप्राइज है। वे कहते हैं, एकता ने हमें हर रावण से जीत दिलाई। अब आप क्या कर सकते हैं?
डेली रामायण का पाठ करें, खासकर भरतराम मिलन की कहानी। फैमिली इश्यूज हों तो कामली डिस्कस करें। ईगो को एक साइड रखें। जर्नल में लिखें कि आपने फैमिली यूनिटी कैसे स्ट्रेंथन की। अफर्मेशन, मेरा परिवार एकजुट और अजेय है। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आपका परिवार एक स्ट्रॉन्ग टीम है। मेरे प्यारे दोस्तों, परिवार की एकता वो किला है जो कभी नहीं टूटता। आज से अपने लव्ड वंस को प्रायोरिटी दें। अपने फैमिली को अजेय बनाएं। कमेंट में लिखें एकता की ताकत और बताएं कि आप फैमिली यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे। शिक्षा 6, सही का रास्ता चुनें, चाहे कुछ भी हो। मेरे प्यारे दोस्तों, विभीषण रावण के छोटे भाई लंका के सुख सुविधाओं में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य और धर्म का रास्ता चुना। वे श्री राम की शरण में गए क्योंकि वे बुराई का साथ नहीं देना चाहते थे। उनकी इस हिम्मत ने उन्हें न सिर्फ जीत दिलाई बल्कि लंका का राजा भी बनाया। मतलब दोस्तों, जिंदगी में कई बार सही रास्ता चुनना मुश्किल होता है। फैमिली, सोसाइटी या कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन रामायण सिखाती है कि सही का साथ देना ही असली करेज है। सत्य का रास्ता आपको हमेशा ऑनर और पीस देता है। कोलकाता की प्रिया, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई जिनके बॉस ने अनएथिकल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने को कहा। प्रिया ने रिजाइन कर दिया। शुरू में स्ट्रगल हुआ, लेकिन उनकी इंटेग्रिटी ने उन्हें एक एथिकल स्टार्टअप में लीडरशिप रोल दिलाया। प्रिया कहती हैं, सही रास्ते ने मुझे ट्रू सक्सेस दिया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली विभीषण राम मिलन की कहानी पढ़े और सत्य पर चिंतन करें। एथिकल डिलेमास में सही रास्ता चुनें, चाहे वह टफ हो। जर्नल में लिखें कि आपने सही रास्ता कैसे चुना। अफर्मेशन करें, मैं हमेशा सही का रास्ता चुनता या चुनती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप विभीषण की तरह करेजियस हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सही रास्ता वो ब्रिज है जो आपको ट्रू विक्ट्री तक ले जाता है। आज से सत्य का साथ दें। अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहें। कमेंट में लिखें सत्य का रास्ता और बताएं कि आप राइट पाथ कैसे चुनेंगे। शिक्षा 7, संगत का असर जिंदगी बनाती या बिगाड़ती है। मेरे प्यारे दोस्तों, माता कैकेयी ने मंत्रा की बुरी संगत के कारण श्री राम को वनवास दिया। मंत्रा के लालच और नेगेटिविटी ने कैकेयी के मन को पॉइजन कर दिया। बाद में कैकेयी को गिल्ट हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी सिखाती है कि बुरी संगत हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। मतलब दोस्तों, आपकी संगत आपके कैरेक्टर का मिरर होती है। जैसी कंपनी रखेंगे वैसे ही बनेंगे। रामायण सिखाती है कि पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और एथिकल लोगों के साथ रहें। बुरी संगत से बचें क्योंकि वह आपके ड्रीम्स और वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। चेन्नई के राहुल, एक कॉलेज स्टूडेंट जो गलत दोस्तों की संगत में पड़कर स्मोकिंग और पार्टिंग में डूब गया। उसका करियर एट स्टेक था, लेकिन एक प्रोफेसर ने उसे रामायण की इस शिक्षा से इंस्पायर किया। राहुल ने दोस्तों को छोड़ा, पॉजिटिव मेंटोर्स से जुड़ा और आज वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। वे कहते हैं, संगत ने मेरी जिंदगी बनाई। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली मंत्रा कैकेयी की कहानी पढ़ें और संगत पर चिंतन करें। इवैल्यूएट करें कि आपके दोस्त पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हैं या नेगेटिव। जर्नल में लिखें कि आपने पॉजिटिव संगत कैसे चुनी। अफर्मेशन करें, मैं पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहता या रहती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप इंस्पायरिंग कंपनी में हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, संगत वो मिट्टी है जिसमें आपका फ्यूचर उगता है। आज से पॉजिटिव कंपनी चुनें। अपने ड्रीम्स को विंग्स दें। कमेंट में लिखें संगत की ताकत और बताएं कि आप पॉजिटिव फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे। शिक्षा 8, माफी बदले से बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब सूर्पणखा ने लक्ष्मण पर हमला किया तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। सूर्पणखा ने रावण से बदला लेने को कहा। रावण ने बदले की आग में माता सीता का अपहरण किया। यह बदला लंका के विनाश का कारण बना।
अगर रावण ने माफी चुनी होती तो उसका अंत नहीं होता। मतलब दोस्तों, बदला लेना आसान है, लेकिन माफी देना डिवाइन है। रामायण सिखाती है कि फॉरगिवनेस कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करता है और आपके हार्ट को पीस देता है। माफी देना वीकनेस नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ है। यह आपको नेगेटिविटी के बर्डन से फ्री करता है। पुणे की अनीता को उनकी सिस्टर ने फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उन्हें चीट किया। अनीता कई इयर्स तक एंग्री थी, लेकिन रामायण की इस शिक्षा ने उन्हें इंस्पायर किया। अनीता ने सिस्टर को माफ किया और रिश्ता रिस्टोर किया। आज उनकी फैमिली फिर से यूनाइटेड है। अनीता कहती हैं, माफी ने मेरे हार्ट को लाइट किया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली सूर्पणखा रावण की कहानी पढ़े और फॉरगिवनेस पर चिंतन करें। किसी को माफ करना चाहते हैं? उन्हें लेटर लिखें, भेजना ऑप्शनल है। जर्नल में लिखें कि माफी ने आपकी जिंदगी को कैसे बेटर बनाया। एफर्मेशन करें, मैं माफी देता या देती हूं और शांति चुनता या चुनती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आपका हार्ट ग्रजेस से फ्री है। मेरे प्यारे दोस्तों, माफी वो मेडिसिन है जो हार्ट को हील करती है। आज से फॉरगिव करें, अपने मन को शांति से भरें। कमेंट में लिखें माफी की ताकत और बताएं कि आप फॉरगिवनेस कैसे प्रैक्टिस करेंगे। शिक्षा 9, दिखावे पर भरोसा न करें। मेरे प्यारे दोस्तों, रावण ने मारीच को गोल्डन डियर का रूप धारण करने को कहा। माता सीता उस डियर के दिखावे में आ गई और लक्ष्मण को उसे पकड़ने भेजा। यह दिखावा माता सीता के अपहरण का कारण बना। रामायण सिखाती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। मतलब दोस्तों, आज की दुनिया में दिखावा हर जगह है। सोशल मीडिया, फेक प्रॉमिसेस, सुपरफिशियल लाइफस्टाइल्स। लेकिन रामायण सिखाती है कि अपीयरेंसेस पर ब्लाइंड ट्रस्ट न करें। लॉजिक और इंट्यूशन का यूज करें। दिखावे के पीछे भागने से बचें, वरना आप अपने गोल्स से भटक सकते हैं। हैदराबाद के अजय, एक यंग प्रोफेशनल जो ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो गया। एक गेट रिच क्विक स्कीम ने उसे अट्रैक्ट किया। उसने सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी, लेकिन सब लॉस हो गया। रामायण की इस शिक्षा ने उसे सिखाया। अजय ने रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए और आज फाइनेंशियली स्टेबल है। वे कहते हैं, दिखावे ने मुझे धोखा दिया, लेकिन विजडम ने बचाया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली मारीच और हिरन की कहानी पढ़े और डिसर्नमेंट पर चिंतन करें। बिग डिसीजंस लेने से पहले रिसर्च करें। इंट्यूशन सुने। जर्नल में लिखें कि आपने दिखावे से कैसे बचा। एफर्मेशन करें, मैं दिखावे पर नहीं, सत्य पर भरोसा करता या करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप वाइजली डिसीजंस ले रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दिखावा वो मायाजाल है जो आपको भटकाता है। आज से सत्य और विजडम चुनें। अपने गोल्स पर फोकस करें। कमेंट में लिखें विजडम की ताकत और बताएं कि आप दिखावे से कैसे बचेंगे। शिक्षा 10, सभी जीवों से प्रेम करें। मेरे प्यारे दोस्तों, रामायण में हर जीव का योगदान है। हनुमान जी, वानर, जटायु, गिद्ध, गिलहरी और संजीवनी बूटी पेड़ ने श्री राम की मदद की। गिलहरी ने राम सेतु में छोटे छोटे पत्थर डाले और श्री राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया। यह सिखाता है कि प्रकृति का हर जीव इंपॉर्टेंट है। मतलब दोस्तों, हमारी धरती सिर्फ ह्यूमंस की नहीं है। एनिमल्स, प्लांट्स और नेचर का हर एलिमेंट इंटरकनेक्टेड है। रामायण सिखाती है कि सभी जीवों से प्रेम करें, उनकी रक्षा करें। यह कंपैशन आपकी जिंदगी को डिवाइन बनाता है और एनवायरनमेंट को सेव करता है। भोपाल की रिया, एक कॉलेज स्टूडेंट जो स्ट्रे डॉग्स को फीड करती थी। एक दिन एक इंजर्ड डॉग को उसने बचाया। उस डॉग ने बाद में रिया के घर पर थीफ को भगाया। रिया आज एक एनिमल शेल्टर चलाती है। वे कहती हैं, जीवों से प्रेम ने मेरी जिंदगी को पर्पस दिया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली गिलहरी राम कहानी पढ़े और नेचर पर चिंतन करें। एनिमल्स को फीड करें या प्लांट्स लगाएं।
जर्नल में लिखें कि आपने नेचर की कैसे केयर की। एफर्मेशन करें, मैं सभी जीवों से प्रेम करता या करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप नेचर के साथ हार्मनी में हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी जीवों से प्रेम वो ब्रिज है जो आपको डिविनिटी से जोड़ता है। आज से नेचर को एम्ब्रेस करें, अपने हार्ट को कंपैशन से भरें। कमेंट में लिखें प्रेम की ताकत और बताएं कि आप जीवों से कैसे प्रेम करेंगे। शिक्षा 11, दुश्मन की खूबियों का भी सम्मान करें। मेरे प्यारे दोस्तों, रावण एक पापी था, लेकिन वह महान ज्ञानी और शिव भक्त भी था। जब वह मरने वाला था तो श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, जाओ रावण से ज्ञान लो। रावण ने लक्ष्मण को सिखाया कि अच्छे काम को कभी टालना नहीं चाहिए। श्री राम ने रावण के ज्ञान का सम्मान किया, भले ही वह उनका दुश्मन था। मतलब दोस्तों, रामायण सिखाती है कि हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। अपने एनिमीज से भी सीखने की ह्यूमिलिटी रखें। यह ओपननेस आपको बेटर पर्सन बनाता है और आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। दिल्ली के मयंक, एक स्टार्टअप फाउंडर जिनका कॉम्पिटिटर उनकी आइडियाज चुरा रहा था। मयंक ने गुस्सा होने की बजाय कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्टडी की। उन्होंने उससे इंस्पिरेशन ली और अपनी कंपनी को इंप्रूव किया। आज मयंक का स्टार्टअप इंडस्ट्री लीडर है। वे कहते हैं, दुश्मन से सीखने ने मुझे जीत दिलाई। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली रावण लक्ष्मण संवाद पढ़े और ओपननेस पर चिंतन करें। अपने राइवल्स की स्ट्रेंथ्स ऑब्जर्व करें और लर्न करें। जर्नल में लिखें कि आपने एनिमी से क्या सीखा। एफर्मेशन, मैं हर इंसान से सीखता सीखती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप ओपन माइंडेड हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हर इंसान एक टीचर है। आज से अपने एनिमीज से भी सीखें। अपनी ग्रोथ को अनस्टॉपेबल बनाएं। कमेंट में लिखें सीख की ताकत और बताएं कि आप राइवल्स से कैसे लर्न करेंगे। शिक्षा 12, नारी शक्ति का सम्मान करें। मेरे प्यारे दोस्तों, माता सीता ने हर रोल पत्नी, बेटी, मां को परफेक्शन से निभाया। उन्होंने वनवास को हंसते हंसते स्वीकार किया और लंका में रावण के सामने अडिग रही। रामायण सिखाती है कि नारी शक्ति डिवाइन है। हर वुमन में स्ट्रेंथ, कंपैशन और रेजिलियंस होती है। मतलब दोस्तों, आज की दुनिया में विमेन को एम्पावर करना जरूरी है। रामायण सिखाती है कि नारी का सम्मान करें, उनकी ताकत को रिकॉग्नाइज करें। यह रिस्पेक्ट सोसाइटी को स्ट्रॉन्गर बनाता है और आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल करता है। जयपुर की राधिका, एक हाउसवाइफ जिन्हें सोसाइटी ने अंडर एस्टिमेटेड किया, लेकिन उन्होंने टेलरिंग बिजनेस शुरू किया और गांव की विमेन को एम्प्लॉय किया। आज राधिका एक सोशल एंटरप्रेन्योर है। वे कहती हैं, माता सीता ने मुझे सिखाया कि नारी शक्ति अजेय है। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली सीता लंका कहानी पढ़े और नारी शक्ति पर चिंतन करें। विमेन को सपोर्ट करें, फैमिली, वर्क प्लेस या कम्युनिटी में। जर्नल में लिखें कि आपने नारी शक्ति का सम्मान कैसे किया। एफर्मेशन, मैं नारी शक्ति का सम्मान करता करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप विमेन को एम्पावर कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, नारी शक्ति वो आग है जो दुनिया को रोशन करती है। आज से विमेन को रिस्पेक्ट और सपोर्ट करें, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करें। कमेंट में लिखें नारी शक्ति की ताकत और बताएं कि आप विमेन को कैसे एम्पावर करेंगे। शिक्षा 13, रिश्ते पैसों से बड़े हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत ने रिश्तों को हमेशा प्रायोरिटी दी। वनवास में कोई महल नहीं था, कोई वेल्थ नहीं थी, लेकिन उनके रिश्ते अटूट थे। भरत ने राजपाट ठुकराया क्योंकि उनके लिए भाई का प्यार सबसे बड़ा था। मतलब दोस्तों, आज की मटेरियलिस्टिक दुनिया में रिश्ते ऑफन निग्लेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन रामायण सिखाती है कि लव, ट्रस्ट और लॉयल्टी पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी का ट्रू वेल्थ है। मुंबई के अमित, एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो जॉब के चक्कर में फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे।
रामायण की इस शिक्षा ने उन्हें इंस्पायर किया। अमित ने वर्क लाइफ बैलेंस बनाया और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना शुरू किया। आज उनका फैमिली क्लोजर है और अमित हैप्पियर है। वे कहते हैं, रिश्तों ने मुझे ट्रू सुख दिया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली राम भरत मिलन की कहानी पढ़े और रिलेशनशिप्स पर चिंतन करें। लव्ड वंस को टाइम दे। स्मॉल जेस्चर्स ऑफ लव करें। जर्नल में लिखें कि आपने रिश्तों को कैसे स्ट्रेंथन किया। एफर्मेशन, मेरे रिश्ते मेरी सबसे बड़ी वेल्थ है। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आपका फैमिली लव से भरा है। मेरे प्यारे दोस्तों, रिश्ते वो फाउंडेशन है जो जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाते हैं। आज से अपने लव्ड वंस को प्रायोरिटी दें। लव को सेलिब्रेट करें। कमेंट में लिखें रिश्तों की ताकत और बताएं कि आप रिलेशनशिप्स कैसे नर्चर करेंगे। शिक्षा 14, माता पिता का सम्मान करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जब माता कैकेयी ने वनवास मांगा तो श्री राम ने बिना सवाल किए पिता का वचन निभाया। उन्होंने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह श्री राम का अपने माता पिता के प्रति सम्मान था जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। मतलब दोस्तों, माता पिता वो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं जिनके बिना हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं। रामायण सिखाती है कि पेरेंट्स का सम्मान करें, उनकी आज्ञा माने और उनकी केयर करें। उनका आशीर्वाद आपकी जिंदगी को सक्सेस और पीस देता है। अहमदाबाद के सूरज, एक यंग एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप में बिजी होकर पेरेंट्स को इग्नोर कर रहा था। रामायण की इस शिक्षा ने उसे बदला। सूरज ने डेली पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना शुरू किया। उनकी ब्लेसिंग्स ने उसे मेंटल पीस और बिजनेस सक्सेस दिया। सूरज कहते हैं, पेरेंट्स का सम्मान मेरी जिंदगी का फाउंडेशन है। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली राम वनवास की कहानी पढ़े और पेरेंट्स पर चिंतन करें। डेली पेरेंट्स को कॉल करें या उनके साथ समय बिताएं। जर्नल में लिखें कि आपने पेरेंट्स का सम्मान कैसे किया। एफर्मेशन, मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप पेरेंट्स के आशीर्वाद से ब्लेस्ड हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, माता पिता का सम्मान वो की है जो हर ताला खोल देती है। आज से पेरेंट्स को प्रायोरिटी दें। उनकी ब्लेसिंग्स को एम्ब्रेस करें। कमेंट में लिखें पेरेंट्स की ताकत और बताएं कि आप उनका सम्मान कैसे करेंगे। शिक्षा 15, सोच समझकर निर्णय लें। मेरे प्यारे दोस्तों, माता कैकेयी ने मंत्रा की बातों में आकर बिना सोचे श्री राम को वनवास दिया। रावण ने इंपल्सिवली माता सीता का अपहरण किया। दोनों डिसीजंस ने डिस्ट्रक्शन लाया। रामायण सिखाती है कि हर बड़ा निर्णय ठंडे दिमाग से लें। मतलब दोस्तों, इंपल्सिव डिसीजंस जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। रामायण सिखाती है कि हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस सोचें। लॉजिक, एथिक्स और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को कंसिडर करें। थॉटफुल डिसीजंस आपकी जिंदगी को सिक्योर और सक्सेसफुल बनाते हैं। बेंगलुरु की माया, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल जो जॉब छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसने रामायण की इस शिक्षा को अपनाया। माया ने 6 मंथ्स रिसर्च किया, सेविंग्स बनाए और फिर स्टार्टअप लॉन्च किया। आज उसका बिजनेस थ्राइविंग है। माया कहती है, सोच समझकर डिसीजन ने मुझे सक्सेस दिया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली कैकेयी मंत्रा कहानी पढ़े और डिसीजन मेकिंग पर चिंतन करें। बिग डिसीजंस लेने से पहले प्रोस और कॉन्स लिस्ट बनाएं। जर्नल में लिखें कि आपने थॉटफुल डिसीजन कैसे लिया। एफर्मेशन, मैं सोच समझकर निर्णय लेती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप वाइजली डिसीजंस ले रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, थॉटफुल डिसीजंस वो कॉम्पास हैं जो आपको सही डायरेक्शन दिखाते हैं। आज से हर कदम सोच समझकर उठाएं। अपनी जिंदगी को सिक्योर करें। कमेंट में लिखें विजडम की ताकत और बताएं कि आप थॉटफुल डिसीजंस कैसे लेंगे। शिक्षा 16, हमेशा मददगार बने। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री राम ने हर जरूरतमंद की मदद की।
उन्होंने सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाई, शबरी को आशीर्वाद दिया और जटायु की अंतिम इच्छा पूरी की। उनकी हेल्पिंग नेचर ने उन्हें सबका प्रिय बनाया और उनकी सेना को यूनाइटेड किया। मतलब दोस्तों, मदद करना डिवाइन क्वालिटी है। रामायण सिखाती है कि दूसरों की हेल्प करें बिना रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन के। आपकी काइंडनेस न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बेटर बनाती है, बल्कि आपके हार्ट को पीस देती है। हेल्पिंग नेचर आपकी लेगेसी बनती है। कोलकाता के संजय, एक स्कूल टीचर जो अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को फ्री ट्यूशन देता था। उसकी स्मॉल एफर्ट्स ने कई बच्चों को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाया। आज संजय का एनजीओ थाउजेंड्स को एजुकेट करता है। वे कहते हैं, मदद ने मेरी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली सुग्रीव राम कहानी पढ़े और काइंडनेस पर चिंतन करें। डेली एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस करें, स्ट्रेंजर, फ्रेंड या फैमिली के लिए। जर्नल में लिखें कि आपने किसी की कैसे मदद की। एफर्मेशन, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आपकी काइंडनेस दुनिया को रोशन कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मदद वो जादू है जो दुनिया को ब्यूटीफुल बनाता है। आज से दूसरों के लिए जिए, अपनी काइंडनेस से लेगेसी बनाएं। कमेंट में लिखें काइंडनेस की ताकत और बताएं कि आप हेल्प कैसे करेंगे। शिक्षा सत्र, छोटों की रक्षा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री राम ने हमेशा वीकर सेक्शंस की रक्षा की। उन्होंने सुग्रीव को बाली के अत्याचार से बचाया, शबरी को समाज के तिरस्कार से सम्मान दिया और वानर सेना को एम्पावर्ड किया। यह सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग लोगों की ड्यूटी है वीक की रक्षा करना। मतलब दोस्तों, अगर आपके पास पावर, पोजीशन या रिसोर्सेज हैं, तो उनकी रक्षा करें जो कमजोर हैं। रामायण सिखाती है कि छोटों की मदद से आप सोसाइटी को अपलिफ्ट करते हैं और अपना कैरेक्टर एलिवेट करते हैं। प्रोटेक्शन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको ट्रू लीडर बनाती है। चेन्नई के रवि, एक फैक्ट्री ओनर जो अपने वर्कर्स के किड्स को फ्री एजुकेशन देता था। उसने वर्कर्स के लिए सेफ वर्किंग कंडीशंस बनाए। उसकी एफर्ट्स ने वर्कर्स का लॉयल्टी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाया। आज रवि का बिजनेस टॉप परफॉर्मर है। वे कहते हैं, छोटों की रक्षा ने मुझे ट्रू सक्सेस दिया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली सुग्रीव राम कहानी पढ़े और प्रोटेक्शन पर चिंतन करें। कम्युनिटी में वीकर सेक्शंस की मदद करें, एजुकेशन, फूड या सपोर्ट। जर्नल में लिखें कि आपने छोटों की कैसे रक्षा की। एफर्मेशन, मैं छोटों की रक्षा करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप एक प्रोटेक्टर हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, छोटों की रक्षा वो शील्ड है जो सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आज से वीक को अपलिफ्ट करें, ट्रू लीडर बने। कमेंट में लिखें प्रोटेक्शन की ताकत और बताएं कि आप छोटों की कैसे मदद करेंगे। शिक्षा 18, सच्चा दोस्त बने। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री राम और सुग्रीव की दोस्ती लॉयल्टी की मिसाल है। श्री राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाई और सुग्रीव ने रामायण युद्ध में पूरी वानर सेना समर्पित की। उनकी फ्रेंडशिप सिखाती है कि सच्चा दोस्त वो है जो मुश्किल में साथ दे। मतलब दोस्तों, सच्ची दोस्ती ट्रस्ट, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस पर टिकी होती है। रामायण सिखाती है कि दोस्ती में ऑनेस्टी और कमिटमेंट लाए। सच्चा दोस्त आपकी जिंदगी का पिलर बनता है और आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। पुणे के निखिल, एक स्टूडेंट जिसका बेस्ट फ्रेंड एग्जाम फेलियर से डिप्रेस्ड था। निखिल ने रात रात जाकर उसे पढ़ाया। उस फ्रेंड ने यूपीएससी क्रैक किया और निखिल को क्रेडिट दिया। आज दोनों लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हैं। निखिल कहते हैं, सच्ची दोस्ती ने हमें दोनों को जीत दिलाई। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली राम सुग्रीव दोस्ती की कहानी पढ़े और लॉयल्टी पर चिंतन करें। फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालें, उनकी मुश्किलों में साथ दें। जर्नल में लिखें कि आपने दोस्ती कैसे स्ट्रेंथन की। एफर्मेशन, मैं एक सच्चा और लॉयल दोस्त हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आपकी फ्रेंडशिप्स स्ट्रॉन्ग हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, सच्ची दोस्ती वो ट्रेजर है जो जिंदगी को रिच बनाता है। आज से लॉयल फ्रेंड बने, अपने दोस्तों को एम्पावर करें। कमेंट में लिखें फ्रेंडशिप की ताकत और बताएं कि आप सच्चा दोस्त कैसे बनेंगे। शिक्षा 19 रिश्तों को पूरी डेडिकेशन दें। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री राम बेस्ट हस्बैंड, सन और किंग थे। माता सीता बेस्ट वाइफ थी। लक्ष्मण और भरत बेस्ट ब्रदर्स थे। हनुमान बेस्ट डिवोटी थे। रामायण सिखाती है कि हर रिश्ते को 100% डेडिकेशन दे। यह कमिटमेंट रिश्तों को इमॉर्टल बनाता है। मतलब दोस्तों, रिश्ते एफर्ट मांगते हैं। रामायण सिखाती है कि हर रोल पेरेंट, सिबलिंग, स्पाउस, फ्रेंड को पूरी सिंसेरिटी से निभाए। डेडिकेटेड रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी को जॉय और स्ट्रेंथ से भरते हैं। दिल्ली की रीना, एक वर्किंग मॉम जो किड्स को टाइम नहीं दे पाती थी। रामायण की इस शिक्षा ने उसे इंस्पायर किया। रीना ने डेली किड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताना शुरू किया। आज उनके किड्स कॉन्फिडेंट और हैप्पी हैं। रीना कहती हैं, डेडिकेशन ने मेरे रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली राम सीता या राम लक्ष्मण कहानी पढ़े और डेडिकेशन पर चिंतन करें। हर रिश्ते को टाइम और एफर्ट दे। स्मॉल जेस्चर्स करें। जर्नल में लिखें कि आपने रिश्तों में डेडिकेशन कैसे दिखाई। अफर्मेशन, मैं अपने रिश्तों को पूरी डेडिकेशन देती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आपके रिश्ते लव से भरे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, डेडिकेटेड रिश्ते वो फाउंडेशन हैं जो जिंदगी को सॉलिड बनाते हैं। आज से अपने लव्ड वंस को 100% दें। लव को इमॉर्टल बनाएं। कमेंट में लिखें डेडिकेशन की ताकत और बताएं कि आप रिश्तों को कैसे नर्चर करेंगे। शिक्षा 20 घमंड आपका विनाश करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रावण एक महान पंडित और शिव भक्त था, लेकिन उसका ईगो और एरोगेंस उसका डाउनफॉल बना। उसने अपनी पावर का मिसयूज किया और सत्य से दूर चला गया। रामायण सिखाती है कि घमंड आपको रियलिटी से ब्लाइंड कर देता है। मतलब दोस्तों, सक्सेस और टैलेंट अमेजिंग है, लेकिन अगर वे ईगो बन जाए तो आपका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। रामायण सिखाती है कि ह्यूमिलिटी और ग्राउंडेड रहें। ईगो को कंट्रोल करें, वरना वह आपके ड्रीम्स को क्रश कर देगा। मुंबई के अर्जुन, एक टॉप एक्टर जो सक्सेस के बाद एरोगेंट हो गया। उसने को स्टार्स और डायरेक्टर्स को डिसरिस्पेक्ट किया। रिजल्ट, उसकी मूवीज फ्लॉप हो गई। रामायण की इस शिक्षा ने उसे बदला। अर्जुन ने ह्यूमिलिटी अपनाई और कमबैक किया। आज वह फिर से सुपरस्टार है। वे कहते हैं, ह्यूमिलिटी ने मुझे बचाया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली रावण वध की कहानी पढ़े और ईगो पर चिंतन करें। सक्सेस मिले तो ग्राउंडेड रहें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जर्नल में लिखें कि आपने ईगो को कैसे कंट्रोल किया। अफर्मेशन, मैं हम्बल और ग्राउंडेड हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप ईगो फ्री हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ईगो वो चेन है जो आपको जकड़ लेता है। आज से ह्यूमिलिटी अपनाएं। अपनी जिंदगी को फ्री करें। कमेंट में लिखें ह्यूमिलिटी की ताकत और बताएं कि आप ईगो कैसे कंट्रोल करेंगे। शिक्षा 21 हार में भी जीत ढूंढें। मेरे प्यारे दोस्तों, जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश में अपने प्राण त्याग दिए। वह फिजिकली हार गया, लेकिन उसका सैक्रिफाइस श्री राम के लिए इंस्पिरेशन बना। जटायु की हार में भी जीत थी, क्योंकि उसने धर्म का साथ दिया। मतलब दोस्तों, जिंदगी में हर हार फाइनल नहीं होती। रामायण सिखाती है कि हार में लेसन्स ढूंढें। हर फेलियर आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। अगर आपका इंटेंशन प्योर है तो हार भी आपको इमॉर्टल बना सकती है। हैदराबाद की नेहा, एक एथलीट जो नेशनल चैंपियनशिप में हार गई, डिप्रेशन में चली गई, लेकिन रामायण की इस शिक्षा ने उसे इंस्पायर किया। नेहा ने अपनी वीकनेसेस पर काम किया और अगले साल गोल्ड जीता। नेहा कहती हैं,
हार ने मुझे सिखाया कि जीत का रास्ता एफर्ट से बनता है। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली जटायुराम कहानी पढ़े और रेजिलियंस पर चिंतन करें। फेलियर आए तो लेसन्स आइडेंटिफाई करें, गिव अप न करें। जर्नल में लिखें कि आपने हार से क्या सीखा। अफर्मेशन, मैं हार में भी जीत ढूंढती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप फेलियर्स से स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हार वो स्टेपिंग स्टोन है जो आपको जीत तक ले जाता है। आज से फेलियर्स को एम्ब्रेस करें, अनस्टॉपेबल बने। कमेंट में लिखें रेजिलियंस की ताकत और बताएं कि आप हार से कैसे जीतेंगे। शिक्षा 22, भगवान पर भरोसा रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, राम सेतु बनाने का समय आया। समुद्र को पार करना इम्पॉसिबल था, लेकिन श्री राम और वानर सेना ने भगवान का नाम लिया। हर पत्थर पर राम लिखकर समुद्र में डाला और पत्थर तैरने लगे। यह फेथ की ताकत थी जिसने राम सेतु बनाया। मतलब दोस्तों, जब चीजें आपके कंट्रोल में न हो तो भगवान पर सरेंडर करें। रामायण सिखाती है कि फेथ मिरेकल्स क्रिएट करता है। आप अपना कर्म करें और बाकी भगवान पर छोड़ दें। यह ट्रस्ट आपकी जिंदगी को स्ट्रेस फ्री और पर्पसफुल बनाता है। जयपुर की रमा, एक कैंसर सर्वाइवर जिसे डॉक्टर्स ने 6 मंथ्स दिए, लेकिन रमा ने रामायण की इस शिक्षा को अपनाया। उसने डेली राम तारक मंत्र जप किया और ट्रीटमेंट लिया। आज रमा हेल्दी है और दूसरों को इंस्पायर करती है। वह कहती है, फेथ ने मुझे नई जिंदगी दी। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली राम सेतु कहानी पढ़े और फेथ पर चिंतन करें। डेली राम तारक मंत्र, श्री राम तारक मंत्र जय जपे। जर्नल में लिखें कि फेथ ने आपको कैसे स्ट्रेंथ दी। अफर्मेशन, मैं भगवान पर पूरा भरोसा करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि भगवान आपके साथ है। मेरे प्यारे दोस्तों, फेथ वो एंकर है जो हर स्टॉर्म में आपको स्टेडी रखता है। आज से भगवान पर भरोसा करें, मिरेकल्स का इंतजार करें। कमेंट में लिखें फेथ की ताकत और बताएं कि आप फेथ कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। शिक्षा 23, किसी को कमजोर न समझें। मेरे प्यारे दोस्तों, वानर सेना, जटायु और गिलहरी को रावण ने कमजोर समझा, लेकिन इन छोटे कंट्रीब्यूटर्स ने राम सेतु बनाया, माता सीता की रक्षा की और युद्ध में योगदान दिया। रामायण सिखाती है कि हर इंसान में यूनिक टैलेंट होता है। मतलब दोस्तों, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट न करें। हर इंसान, चाहे वह कितना भी छोटा दिखे, कुछ स्पेशल आता है। रामायण सिखाती है कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें। टीम वर्क में हर कंट्रीब्यूशन काउंट्स। बेंगलुरु के रोहित, एक स्टार्टअप फाउंडर जो जूनियर एम्प्लॉइज को इग्नोर करता था। रामायण की इस शिक्षा ने उसे बदला। रोहित ने टीम की एवरी आइडिया को वैल्यू दी। एक जूनियर की आइडिया ने कंपनी को ब्रेक थ्रू दिया। आज रोहित का स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। वे कहते हैं हर टैलेंट मैटर्स। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली गिलहरी राम कहानी पढ़े और डाइवर्सिटी पर चिंतन करें। टीम में हर मेंबर की आइडियाज लिसन करें। जर्नल में लिखें कि आपने किसी छोटे कंट्रीब्यूशन को कैसे वैल्यूड। अफर्मेशन, मैं हर इंसान के टैलेंट को रिस्पेक्ट करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप डाइवर्स टीम के साथ सक्सेस अचीव कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हर इंसान एक स्टार है। आज से डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करें। टीम वर्क से मिरेकल्स बनाएं। कमेंट में लिखें डाइवर्सिटी की ताकत और बताएं कि आप हर टैलेंट को कैसे वैल्यू करेंगे। शिक्षा 24, अपने सीक्रेट्स छुपाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, रावण की मृत्यु का राज सिर्फ विभीषण को पता था। उसकी नाभि में अमृत था। रावण ने यह सीक्रेट विभीषण को बताया, जो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। विभीषण ने श्री राम को यह बताया और रावण मारा गया। मतलब दोस्तों, आपके सीक्रेट्स आपकी स्ट्रेंथ है। रामायण सिखाती है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को केयरफुली गार्ड करें। ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ ही शेयर करें।
लूज लिप्स आपकी सक्सेस को जियोपार्डाइज कर सकते हैं। दिल्ली की प्रीति, एक एंटरप्रेन्योर जिसने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स के साथ कैजुअली शेयर की। एक फ्रेंड ने उसकी आइडिया चुराई। रामायण की इस शिक्षा ने प्रीति को सिखाया। उसने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की और आज उसका ब्रांड टॉप प्लेयर है। प्रीति कहती है, सीक्रेट्स सेफ रखने ने मुझे जीत दिलाई। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली रावण विभीषण कहानी पढ़े और कॉन्फिडेंशियलिटी पर चिंतन करें। सेंसिटिव इन्फो शेयर करने से पहले थिंक ट्वाइस करें। जर्नल में लिखें कि आपने सीक्रेट्स कैसे प्रोटेक्टेड। एफर्मेशन, मैं अपने सीक्रेट्स वाइजली गार्ड करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर है। मेरे प्यारे दोस्तों, सीक्रेट्स वो शील्ड हैं जो आपकी स्ट्रेंथ प्रोटेक्ट करते हैं। आज से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें, अपनी सक्सेस को सिक्योर करें। कमेंट में लिखें कॉन्फिडेंशियलिटी की ताकत और बताएं कि आप सीक्रेट्स कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। शिक्षा 25, अपनी टीम पर भरोसा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, रावण ने श्री राम की वानर सेना का मजाक उड़ाया, लेकिन हनुमान, सुग्रीव और वानरों ने राम सेतु बनाया और लंका को जीत लिया। श्री राम का अपनी टीम पर अटूट भरोसा था, जिसने उन्हें विजयी बनाया। मतलब दोस्तों, कोई भी बड़ा गोल अकेले अचीव नहीं होता। रामायण सिखाती है कि अपनी टीम को एम्पावर करें, उनका मोरल बूस्ट करें। ट्रस्ट इन योर टीम आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। मुंबई के सिद्धार्थ, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो टीम को माइक्रो मैनेज करता था। रामायण की इस शिक्षा ने उसे बदला। सिद्धार्थ ने टीम को ऑटोनॉमी दी और उनका ट्रस्ट जीता। उनकी टीम ने रिकॉर्ड टाइम में प्रोजेक्ट डिलीवर किया। सिद्धार्थ कहते हैं, टीम ट्रस्ट ने हमें जीत दिलाई। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली राम सेतु कहानी पढ़े और टीम वर्क पर चिंतन करें। टीम मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें और ट्रस्ट करें। जर्नल में लिखें कि आपने टीम ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया। एफर्मेशन, मैं अपनी टीम पर भरोसा करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आपकी टीम अनस्टॉपेबल है। मेरे प्यारे दोस्तों, टीम ट्रस्ट वो फ्यूल है जो सक्सेस की गाड़ी चलाता है। आज से अपनी टीम को एम्पावर करें, टुगेदर जीते। कमेंट में लिखें टीम वर्क की ताकत और बताएं कि आप टीम ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे। शिक्षा 26, कभी कभी रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री राम ने बाली को पीछे से मारा जो क्षत्रिय धर्म के खिलाफ था। जब बाली ने सवाल किया तो श्री राम ने कहा, तुमने सुग्रीव के साथ इनजस्टिस किया। रूल्स तभी अप्लाई होते हैं जब दूसरा भी रूल्स फॉलो करे। यह सिखाता है कि जस्टिस के लिए कभी कभी अनकन्वेंशनल रास्ते चुनने पड़ते हैं। मतलब दोस्तों, रूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपका अपोनेंट अनफेयर है तो आपको भी स्ट्रैटेजिकली एक्ट करना पड़ता है। रामायण सिखाती है कि इंटेंशन प्योर हो तो रूल्स बेंड करना जस्टिफाइड हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रैक्टिकल और सक्सेसफुल बनाती है। चेन्नई के आकाश, एक लॉयर जो करप्ट सिस्टम से फाइट कर रहा था। ट्रेडिशनल मेथड्स फेल हो रहे थे। रामायण की इस शिक्षा ने उसे इंस्पायर किया। आकाश ने इनोवेटिव लीगल स्ट्रैटेजी अपनाई और केस जीता। वह कहते हैं, स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी ने मुझे जस्टिस दिलाया। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली बालीराम कहानी पढ़े और फ्लेक्सिबिलिटी पर चिंतन करें। अनफेयर सिचुएशंस में क्रिएटिवली और एथिकली एक्ट करें। जर्नल में लिखें कि आपने रूल्स स्ट्रैटेजिकली कैसे बेंड किए। एफर्मेशन, मैं जस्टिस के लिए फ्लेक्सिबली एक्ट करती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप स्ट्रैटेजिकली चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी वो वेपन है जो आपको अनफेयर बैटल्स में जीत दिलाता है। आज से स्ट्रैटेजिकली एक्ट करें, जस्टिस को प्रायोरिटी दें। कमेंट में लिखें फ्लेक्सिबिलिटी की ताकत और बताएं कि आप रूल्स कैसे बेंड करेंगे। शिक्षा 27, राम बने, आराम न करें। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री राम ने कभी आराम का रास्ता नहीं चुना।
वनवास, युद्ध और माता सीता का त्याग, हर चैलेंज को उन्होंने फेस किया। रामायण सिखाती है कि जिंदगी में दो रास्ते हैं, या तो राम बने और चैलेंजेस को जीतें, या आराम करें और बुराई को बढ़ने दें। मतलब दोस्तों, जिंदगी एक चॉइस है। आप या तो सत्य, मेहनत और करेज का रास्ता चुन सकते हैं, या लेजीनेस और कॉम्प्रोमाइजेस का। रामायण सिखाती है कि राम बने। फाइट योर बैटल्स, क्रिएट योर लेगेसी। आराम टेम्पररी सुख देता है, लेकिन राम बनना आपको इमॉर्टल बनाता है। दिल्ली की कविता। एक सिंगल मदर जो पॉवर्टी से जूझ रही थी, उसने आराम का रास्ता नहीं चुना। रामायण की इस शिक्षा ने उसे इंस्पायर किया। कविता ने टेलरिंग सीखी, बिजनेस शुरू किया और आज अपने बच्चों को ब्राइट फ्यूचर दे रही है। वह कहती है, राम बनने ने मुझे जीत दिलाई। अब आप क्या कर सकते हैं? डेली रामलंका युद्ध की कहानी पढ़े और करेज पर चिंतन करें। डेली एक चैलेंज फेस करें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जर्नल में लिखें कि आपने राम बनने का रास्ता कैसे चुना। एफर्मेशन, मैं राम बनती हूं और चैलेंजेस जीतती हूं। मेडिटेशन में विजुअलाइज करें कि आप श्री राम की तरह वॉरियर हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, राम बने, अपने रावणों को हराए, अपनी जिंदगी को लेजेंडरी बनाए। आज से करेज चुनें, आराम को गुड बाय कहें। कमेंट में लिखें राम की ताकत और बताएं कि आप राम कैसे बनेंगे। दोस्तों, रामायण वो डिवाइन रोड मैप है जो हमें सिखाता है कि कैसे सत्य, प्रेम और धर्म के रास्ते पर चलकर हम अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। यह वो लाइट हाउस है जो हर तूफान में रास्ता दिखाता है। यह वो मिरर है जो हमें हमारी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाता है। इन 27 शिक्षाओं, सत्य की जीत, विनम्रता, कर्तव्य, रिस्पेक्ट, परिवार की एकता और बाकी लेसन्स ने आपके दिल को छुआ होगा। ये शिक्षाएं सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये वो टूल्स हैं जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रामायण हमें रिमाइंड करती है कि हमारे बिगेस्ट फियर्स, फेलियर, रिजेक्शन, अनसर्टेनिटी सिर्फ इल्यूशंस हैं। इन्हें जीतने का रास्ता है श्री राम का करेज, माता सीता का सैक्रिफाइस और हनुमान की भक्ति। फेलियर का डर, रामायण कहती है, हार में भी जीत ढूंढो, जैसे जटायु की कहानी। रिजेक्शन का डर, हर इंसान की इज्जत करो, जैसे शबरी की कहानी। अनसर्टेनिटी का डर, भगवान पर भरोसा रखो, जैसे राम सेतु की कहानी। चंडीगढ़ की शालिनी, एक विडो जो सोसाइटी के तानों से टूट चुकी थी, लेकिन रामायण की इन शिक्षाओं ने उसे इंस्पायर किया। शालिनी ने बुटीक शुरू की, अपने बेटे को एजुकेटेड किया और आज कम्युनिटी लीडर है। वह कहती है, रामायण ने मुझे सिखाया कि राम बनकर हर रावण को हराया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रामायण वो जादुई ग्रंथ है जो आपको अपनी ताकत याद दिलाता है। आप एक योद्धा हैं। आपकी जिंदगी एक कैंवस है। इन 27 शिक्षाओं से इसे रंग दे। अपने डर को जीते, अपने सपनों को हकीकत बनाए। श्री राम, माता सीता और हनुमान आपके साथ हैं। कमेंट में बताएं कि रामायण की कौन सी शिक्षा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। अपनी कहानी शेयर करें कि आप अपने रावणों को कैसे हराएंगे। दोस्तों, यह थी रामायण की 27 अनमोल शिक्षाओं की लाइफ चेंजिंग जर्नी। रामायण वो डिवाइन लाइट है जो आपकी जिंदगी को इल्यूमिनेट करता है। इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और देखें कि कैसे आपका मन शांत, आपका दिल साहसी और आपकी जिंदगी लेजेंडरी बन जाती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो अभी लाइक बटन दबाएं। इसे अपने दोस्तों, फैमिली और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है। हमारे चैनल एंड गो लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, रामायण को डेली पढ़ें। हिंदी ट्रांसलेशन के साथ शुरू करें। हर कहानी पर रिफ्लेक्ट करें।
नीचे कमेंट में बताएं कि इन 27 शिक्षाओं में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। क्या रामायण ने आपकी जिंदगी में कोई चेंज लाया? आपकी स्टोरीज हमें इंस्पायर करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आप इनक्रेडिबल हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने दिल को फेथ, अपने कर्म को डेडिकेशन और अपनी जिंदगी को लव से भरते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।